राम राम शाह, राम राम। हम एक बात कहना चाहते हैं आपको कि अभी होली आने वाली है और 26 जनवरी आने वाली है, इसलिए कुछ गाना बाना सीख लीजिए। और फिर स्कूल में जाओगे ना, तेज प्रोग्राम पर एक दो गीत भजन जरूर गाना, और लोग देखेंगे कि भाई कलाकार है, हो भाई कहना पड़ेगा उसको। और मार्चा भी देखकर आपको बोलेंगे कि उसको बुला लो, वो कलाकार है। इसलिए गांव वालों को भजन सुनाएगा, देशभक्ति का गाना सुनाएगा। मेरे देश की धरती उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती है, ऐसे भजन गाना पड़ेगा, तब देश की धरती का नाम रोशन करेंगे। क्यों कहा वीरों की धरती है राजस्थान, और वीर राजस्थान में ही थे। शूरवीर, सती शूरवीर और महाराणा प्रताप जैसे बड़े बड़े योद्धे हुए थे। उसकी धाड़ देखकर अकबर भी धड़ धड़ धूजता था। महाराणा प्रताप के सामने अकबर का भी युद्ध करना अपने बस की बात नहीं थी। वो 7 फुट का बेलर खान था। एक ही तलवार के झटके में घोड़े और तलवार के साथ एक ही धाड़, 2 भाग, ऐसी शूरवीरों की तलवार होती थी। 2 तलवार रखते थे, वो नोते पर कभी वार नहीं करते थे। सामने वाला दुश्मन होता तो भी उसको तलवार जरूर देते थे। आज तुम लोग सामने वाला हार जाता है और तुम्हारे पास का शस्त्र दे सकते हो? नहीं दे सकते, क्योंकि इतनी शूरवीरता आपके अंदर है नहीं। इसलिए पहले वो तो शूरवीर थे। महाराणा प्रताप में नहीं तो झुके, नहीं झुकने दिए। जहाँ तक रहा अपनी शान तान पर रहा और टट के रहा। चाहे राजधानी जाए ना जाए, लेकिन धर्म ना पलट सके। जहाँ पुंजा राणा, करना भील, बड़े बड़े योद्धे थे, कोटिया भील, ऐसे ऐसे योद्धवीर थे, आज उसके इतिहास के पत्तों पर नाम रह गया है। अभी ऐसे योद्धा ना तो बनेंगे ना होंगे। क्यों? क्योंकि अब तो सरकार ने नियम बनाया कि हथियार किसी के पास चलना चाहिए नहीं, बंदूक किसी के घर पर होती नहीं है, सरा शस्त्र होती नहीं है। मेले में तलवार मिलती है, वो भी म्यान से बाहर निकली हुई नहीं चलती, वो भी पकड़ा जाती है। इसलिए ऐसी चीज रखो, कलम रखो, अभी तो पढ़ाई में ध्यान रखो और काम में ध्यान रखो। पैसे में ध्यान रखा हो तो भी चला जाएगा। पहले काम पर टटकर काम करो, जो करना है। अपना बचपन का मन धक्का जलेगा कि एक काम करने का है, वो एक काम करने का। बाकी काम में दुकान खोलने और मामा नानी कांगा काकी को पूछेंगे कि नहीं नहीं इधर तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा, क्योंकि डिसीजन खुद लेना पड़ता है। खुद का फैसला खुद करना चाहिए। इसलिए मैं भी कहता हूँ कि खुद का फैसला खुद पर करना चाहिए। अब तो देखो, पहलवानी बात थी, एक राजपूत था। राजपूत वो पहले पैसे किसी के पास नहीं था, वाणियों के पास थे। पैसे लेने गए तो उसने बोला कुछ एवज देना पड़ेगा। एवज मतलब कुछ गिरवा रखना पड़ेगा। तो उसने बोला कि गिरवा तो अभी कुछ है नहीं, तो कि एक मूस का वाल रख देता हूँ। तो उसने बोला भाई मूस का वाल दे दिया। तो उसने बोला वाका है, वाका है तो भी माका है, और मैं छुड़ा के जाऊंगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा। फिर सीधा आमदी मेरे जैसा कोई आया होगा कि भाई मेरे को भी थोड़ा कर्ज लेने का था, कि कैसा लेने का है।
कि कुछ एवज तो भाई कुछ रखने के लिए नहीं था कि मूस का बाल एक रख देता हूँ। कि उसने बोला ये तो भाई वाका है। तो उसने कैसे बोला मालूम है, सीधा आमदी होगा कि दूसरा देखो सीधा देख कर ले लो। तो उसने पहले से पता लगा दिया कि भाई दूसरा बाल उखड़ने की बात करता है, वो छोड़ाने वापस नहीं आएंगे। बात सच में है ना, क्योंकि पहलौना तो एक शक्ल से मालूम पार देते थे कि देने वाले हैं कि नहीं हैं, देने वाले हैं कि नहीं लेने वाले हैं। इसका पूरा नोटिस एंटरमेंट यस पॉइंट करके दे रखते थे। अभी तो पैसे लेने वाले लेते हैं और देने वाले जब देते हैं आधा गांव को मालूम पड़ जाता है कि उसका कर्ज लिया था देने वाले हैं, और लेते हैं तब बढ़ तक पत्नी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि वो ब्याज या पैसा लेके गए। क्यों? कि जितना तो प्रेम हो जाते, पैसे देने के बाद प्रेम भी टूट जाते, क्योंकि देना लेना हो जाता है। जब भी वो हिलने मिलने कभी जाता है तो वो आगे वाला सोचता है कि आज पैसे के लिए आया होगा, इसलिए वो पहले से बोलता है मेरा काम है ऐसा है ऐसा है। पहलौना जैसा प्रेम भी नहीं रखता है। दोस्ती किसी से करोगे तो पैसे की वाली नहीं करने का, और हाथ की मजाक भी नहीं करने का। ओ भाई कैसे हो, ऐसे भी नहीं करने का। मुंह से बोलने का, मुंह से प्रेम रखने का। हाथ से मजाक करते करते झगड़ा हो जाते हैं। झगड़े का मूल जानते हो तुम? मजाक। मजाक मजाक में झगड़ा हो जाते हैं। और बीमारी का हाल जानते हो? खांसी। क्या है क्या भाई, सर्दी हुआ खांसी आया, खांसी। खांसी आते आते खांसी घुस जाती है अंदर, फिर टीबी हो जाता है, नमूनिया हो जाता है और रोग हो जाता है। फिर धीरे धीरे ध्यान रखते नहीं। ये देसी दवा कोई बोलता है गांव में, अरे भाई थोड़ी दवादारी करो, तो सीधा आमदी होता है वो तो सीधा ठेके पर चला जाता है कि भाई दवा दारू। ठेके वाले